हेलो फ्रेंड, जय श्री राम। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज हम आपके साथ बहुत ही ज़िंदगी से रिलेटेड एक अहम बात बताने जा रही हूँ, अपने प्रभु के बारे में, अपनी बजरंगबली के बारे में, उनके अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहती थी। काफ़ी टाइम से मैं ये चाहती थी कि आपके साथ अपने अनुभव शेयर करूं, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से आपके सामने ये सारी बातें बताऊं, क्योंकि जो चमत्कार होते हैं, जो हमारे साथ होती है ना प्रभु की कृपा, वो एकदम से नहीं दिखता है। उसका कुछ न कुछ मतलब इस तरीके से दिखता है कि आप सिर्फ उसको फील कर सकते हैं। वो दिखता नहीं, एक्चुअली आप फील कर सकते हैं उसको। तो ऐसा कभी लगता है कि बाय चांस हो सकता है, लेकिन नहीं, वो बाय चांस नहीं होता है, वो कृपा होती है भगवान की। है मेरी अपनी पर्सनल जो मैंने अनुभव किए हैं, मेरा सच्ची में बहुत बहुत विश्वास है मेरे बजरंग बली पे। और मेरे हर बुरे समय में, अच्छे समय में उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। लेकिन मैं सबसे पहले ना आप लोगों को एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी उनके बारे में। मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है उनके साथ, बजरंग बली के साथ। और वो ना, मैं उनको अपना भाई मानती हूँ। तो मेरे जो दो भाई हैं और एक बजरंगबली, तो ये तीनों भाई मेरे मेरे लिए मतलब सब कुछ करते हैं। कुछ भी हो जाए, अगर उनके मतलब उनके साथ भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो और मेरे साथ भी प्रॉब्लम हो, तो सबसे पहले वो मेरे प्रॉब्लम को सोचेंगे, अपने लिए बाद में सोचते हैं। तो मेरे तीनों भाइयों का ये है। तो आज मैं आपको अपने बजरंगबली के बारे में बताऊंगी कि कुछ दिनों से वो मुझसे नाराज़ चल रहे थे। शायद हुआ क्या कि मैं मतलब डेली मेरी आदत है कि बजरंगबली की हनुमान चालीसा मैं पढ़ के सोती हूँ रात में। चाहे कुछ भी हो, कोई मतलब कुछ भी हो, मैं ऐसे नॉर्मली पूजा करूँ या ना करूँ, लेकिन रात में मैं बिना हनुमान चालीसा पढ़े बिल्कुल भी सो ही नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो। कितनी बार तो ऐसा होता है कि हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, भूल जा रहा है, फिर सो जा रहा है, फिर मतलब लग रहा है कंप्लीट नहीं हुआ और फिर उठ करके फिर पढ़ रहा है, तो ऐसे हो जा रहा है। तो लेकिन बिना पढ़े तो मतलब हो ही नहीं सकता कि हम बिना पढ़े सो जाएं। लेकिन एक होता है ना कि जिसके साथ आप बहुत जिस अपना ध्यान केंद्रित करवाता है आपका। तो मेरे साथ क्या हुआ कि इधर से मैं पढ़ रही थी। मैं, हाँ, बजरंगबली को मैं बहुत मानती हूँ, नो डाउट मैं बहुत मानती हूँ। और मतलब ऐसे ऐसे चमत्कार किए ना कि मैंने मतलब कभी ऐसी सिचुएशन में जब मैं बिल्कुल हारी थकी, मतलब मजबूर हूँ, डर लग रहा है, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है कि कैसे होगा, मतलब जिंदगी और मौत की बातें मान के चली कहे तो। और उस टाइम पे बजरंग बली ने एकदम से ऐसे चमत्कार कर दिए हैं ना कि मैं क्या ही बताऊं। तो ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगी आगे चल के। तो सबसे पहले ये बता रही हूँ कि वो मुझसे नाराज हो गए थे, तो मुझे कैसे फील हुआ। क्या हुआ कि फिर मैं इग्नोर नहीं कर रही थी, पर हाँ, उतना ज़्यादा उनको याद भी नहीं कर रही थी कि एकदम से मैं जो बजरंगबली को जो अभी याद कर रही हूँ मुसीबत के समय पे, वो उस टाइम नहीं कर रही थी। शायद मैंने उन्हें भुला दिया था या थोड़ी दूरी हो गई थी, जो भी हो। और इस बीच आया मेरे घर में एक निगेटिव चीज़, निगेटिव एनर्जी बोल सकते हैं, या पता नहीं क्या हुआ, जो भी आया। तो बजरंगबली तो के रहते कोई नेगेटिव चीज़ें घर में एंटर्ड हो, लाइफ में एंटर्ड हो, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो मेरे लाइफ में आ गई। तो क्योंकि बजरंगबली मुझसे नाराज थे, तो वो तो देख रहे थे, बोले अच्छा बेटा अब आओगी तुम मेरे सामने, क्योंकि अब तो तुमको आना ही पड़ेगा। आ गए। तो उन्होंने उसे जाने नहीं दिया और उसे आने दिया। मैं ये नहीं कर रही थी कि बजरंगबली मुझे चाहते थे कि मैं उनके पास जाऊं, उनके क्लोज रहूं, और मैं थी कि दूर बैठी थी उनसे। बस आ गए। अब मेरी ज़िंदगी में उथल पुथल मचना शुरू हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। और मैं गई बजरंगबली के पास, भगवान ये क्या हो रहा है, क्यों मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं ये तो भूल ही गई थी कि वो मुझसे नाराज़ हैं। तो मैं पूरा पूजा कर रही हूँ। फिर मतलब बहुत डर लग रहा है अंदर से कि क्या होगा लाइफ में, इतना सारा उथल पुथल मचा हुआ है, कोई भरोसा नहीं है, क्या करूँ, मर जाऊँ, कहीं चली जाऊँ, मतलब क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हुआ क्या कि मैं आंख बंद करती हूँ और मुझे दिखता है कि बजरंगबली मेरा हाथ पकड़े हुए हैं, एकदम बड़े वाले बजरंगबली, आसमान छूते हुए बजरंगबली, बहुत बड़े। मतलब उनके उस रूप का मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितने, एकदम आसमान से भी ऊंचे, कितने, मतलब देखो तो कहाँ जा रहे हैं, कोई अंत ही नहीं है। वैसे बजरंगबली, मैं छोटी सी उनका हाथ पकड़े हुए, और सामने मेरे दुश्मन दो, क्या है पता नहीं, दो लोग खड़े हैं आगे, और मतलब मेरे ऊपर अटैक करने के लिए।
और मैं बजरंगबली का हाथ पकड़ के और कह रही हूँ आप आके दिखाओ, आओ आओ, देखो देखो कौन है मेरे बगल में। और मैं बता नहीं सकती आप लोगों को कि वो क्या मतलब था। मैं सच में हंस रही थी, वो देख करके मैं खुश हो रही थी मेरे समझ में। और फिर मैं ऐसे रेंगते हुए उनके ऊपर चल जाती हूँ, उनके कंधे के पीछे ऐसे छुप जाती हूँ, छोटी सी बच्ची की तरह छुप करके, और ऐसे देखती हूँ आओ आओ, है हिम्मत तो आके दिखाओ। तो ये हिम्मत, मतलब जब आप टूट रहे हो, कमज़ोर पड़ रहे हो, तो वो हिम्मत जो बजरंगबली देते हैं कि वो आपसे नाराज़ हैं, आपसे रूठे हुए हैं, नाराज़ नहीं है, रूठे हुए हैं आपसे, लेकिन वो आपको ये फील करा रहा है कि फिर भी वो आपके साथ खड़ी हैं, तो आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। और मैं बहुत मतलब क्या बोलूँ कि मैं कितनी फ्रस्ट्रेट थी, एकदम एंजाइटी हो रही थी, मुझे घबराहट हो रही थी। मैंने तो बजरंगबली सुंदरकांड को लेकर के अपने बगल में लेकर के सोना शुरू कर दिया, इतनी मुझे डर लग रही थी। लेकिन ये चीज़ था कि मुझे हिम्मत थी, मुझे भरोसा था कि मेरे बजरंगबली सब ठीक करेंगे। फिर एक दिन मैं सोच रही थी कि हर बार तो बजरंगबली को मैं बोलती थी तो वो एक बार में मेरी बात मान जाते थे, इस बार ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है मेरे साथ। वो दिख रहे हैं मुझे सब कुछ, मुझे हिम्मत दे रहे हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट क्यों नहीं हो रहा है। तो फिर मैं सोचते सोच हुआ क्या, फिर सोच रही थी कि पहले मैं उनकी पूजा करती थी, उनके क्लोज रहती थी, कहीं ना कहीं पूजा में उतना नहीं करती थी, लेकिन हाँ उनको क्लोज रहती थी, उनको याद करते रहती थी। लेकिन इधर कुछ दिन से शायद मुझे उनसे मैंने उनसे दूरी बना ली, या पता नहीं कैसे। मैं हनुमान चालीसा तो पढ़ रही थी, लेकिन शायद उस भाव से नहीं पढ़ रही थी, वो भाव नहीं था शायद मेरे अंदर, जो एक भाई बहन खोजते कि नहीं मतलब मेरी बहन है तो वो हमसे आके बातें करे, मुझसे हंसे बोले, मतलब क्या मैं आपको एक्सप्लेन, आप प्लीज़ समझ जाइए कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। कि जब आप किसी के लिए ना बहुत ज़्यादा ये होते हैं, मतलब जैसे बच्चे होते हैं तो सोचते हैं मेरी मम्मी है तो सिर्फ मुझसे बात करे, मेरा ख्याल रखे, तो वो अपना उसका ध्यान अट्रैक्ट करना अपनी तरफ। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे प्रभु यही चाहते थे कि तुम मेरे तरफ से कहाँ जा रही हो, दूर हो रही हो तुम मुझसे, तुम मुझे भूल रही हो, तुमने मुझे भाई माना, अपना भाई माना, और तुम मुझसे दूरी बना रही हो। तो मुझे यही लगा कि वो जानबूझ के ये सब होने दे रहे थे, क्योंकि उनकी तो चुटकी वाली बात थी, वो कुछ भी सब चीज़ ठीक कर सकते थे, और मेरे लाइफ में हमेशा उन्होंने सब कुछ ठीक किया है। तो इतना सब कुछ होने के बाद मैंने सोचा कि कुछ तो बात होगा। मैंने एनालिसिस किया, मैंने सोचा, तो मुझे यही समझ में आया कि वो मुझसे रूठे हुए हैं। फिर मैंने कहा क्यों भगवान जी, क्यों रूठे हुए हैं आप मुझसे, आप तो मेरे भाई है ना। अगर मैं नाराज़ थी और जो भी थी, मतलब मैं दूर भी बना ली थी, तो आप नाराज़ हो गए, आप मुझे याद तो दिला देते ना किसी तरह से, फिर मैं आपके मतलब इतना क्या करना ज़रूरी था मेरे साथ। तो फिर लेकिन लगा कि नहीं, ये करना ठीक था। मतलब आप जब दुख में होते हैं ना, तो आपको भगवान की बहुत याद आती है और आप उनके बहुत क्लोज जाते हैं। तो फिर मुझे लगा कि कोई बात नहीं, इसमें एक चीज़ अच्छा है, इतनी भी प्रॉब्लम है तो एक चीज़ बहुत अच्छा है कि आप भगवान के करीब चले जाते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ हाँ, ये मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि जब आपके ज़िंदगी में कोई संकट आए, कोई परेशानी आए, तो आप ये चीज़ ज़रूर सोचिए कि आप भगवान के बहुत करीब चले जाते हैं। और जैसे ही सब कुछ ठीक होता है तो कहीं ना कहीं आप अपनी चकाचौंध वाली दुनिया में, खुशी में आप भूल जाते हैं उनको। तो यही चीज़ होता है, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कहो। शायद यही चीज़ मेरे साथ हुआ कि मैं जब प्रॉब्लम में होती हूँ तो बजरंगबली को बहुत ज़्यादा याद करने लग जा रही थी। और मतलब ऐसे मैं पूजा, मतलब ऐसे तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ती थी, लेकिन हाँ वो भाव नहीं रह पाता है जो ऐसे रहता है। अभी ऐसे लग रहा है कि जैसे मतलब बजरंगबली कहीं से आके मुझे पकड़ लेते, मेरे पास रहते, मैं उसको देख पाती, लगता कि हाँ वो मेरे साथ हैं। तो ये वाली फीलिंग हमेशा होनी चाहिए। तो मैंने बजरंगबली से कहा है कि प्रभु अगर मैं आपका हाथ छोड़ दूँ किसी तरीके से, तो प्लीज़ आप मुझे परेशान करके ही, मुझे कष्ट दे के ही, पर मुझे अपने से दूर मत होने दीजिएगा। चाहे कितना कष्ट देना है, जो देना है दीजिए, लेकिन अपने से दूर मत होने दीजिएगा, क्योंकि आपके साथ का मज़ा बिल्कुल अलग है। और मैं उसे अनुभव कर सकती हूँ कि चाहे मेरे साथ जितनी भी प्रॉब्लम मैं रोती हूँ, कुछ होती है, मैं भगवान के सामने जाके रोकती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, ऐसा लगता है कि मैं उनसे बातें कर सकती हूँ, वो मेरे सामने बैठे हैं और मैं उनसे बातें करती हूँ। तो इतने क्लोज आ जाते हैं जब हम,
तो ठीक है, ये परेशानी भी ठीक है। अगर ज़िंदगी में बहुत बड़ी परेशानियां भी आती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान आपके क्लोज आ जाते हैं, और जब भगवान आपके साथ हो तो फिर इन छोटे मोटे परेशानियों का कुछ नहीं होता है। एक बार मैंने कहीं पढ़ा है कि कुंती से जब कृष्ण ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए बुआ, तो उन्होंने कहा केशव मुझे दुख दीजिए, या कुछ ऐसा ही कुछ बोला था। तो उन्होंने कहा था कि कोई दुख नहीं मांगता है, तो मुझसे तो आज तक किसी ने दुख नहीं मांगा, आपने मुझसे दुख क्यों मांगा। तो उन्होंने कहा था कि केशव तुम दुख में याद बहुत आते हो। तो सच बात यही है कि दुख में भगवान की याद बहुत आती है और आप उनके बहुत क्लोज चले जाते हैं। तो ये मेरा अनुभव अभी तक का है, और आगे मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने मेरी हेल्प कैसे की, कितनी बार हेल्प की, और अभी भी मेरी हेल्प कर रहे हैं। वो बाकायदा मेरे साथ रहते हैं। मैं रात में उनको लेके सोती हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ के सोती हूँ, बजरंग बाण पढ़ती हूँ। जब ज़्यादा घबराहट होती है मतलब सब कुछ पढ़ लेती हूँ, हनुमान सुंदरकांड का भी पढ़ती हूँ मतलब। और मुझे लगता है कि वो मेरे साथ है, बस वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं हर हाल में। वो मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, तो लगता है कि चाहे कोई भी हो, नेगेटिव एनर्जी हो, जो भी हो, अगर मुझे कोई परेशान भी कर रहा है ना, तो वो है मेरे साथ, वो है मेरे साथ। और दूसरी चीज़ ये कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि किसी गलत रास्ते पे ना चलूँ, ताकि उनसे मेरा ताल्लुकात बंद नहीं हो, मैं ऐसी कोई गलती ना करूँ कि वो मुझसे दूर हों। तो इतना मैं खुद को बना के रखने की कोशिश कर रही हूँ, और आप लोगों से भी कहती हूँ कि सच का साथ दीजिए, सच के साथ रहिए, सच बोलिए, और प्रभु पे विश्वास कीजिए। बाकी वो देख लेंगे, बाकी आपके किस्मत में जो रहेगा वो तो होना है, और भगवान तो किस्मत भी बदल सकते हैं, बजरंगबली तो वो भी कर सकते हैं। तो चलते हैं अब। हाँ, मैं इस बात को अब यहीं पे इस ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ, लेकिन अपने प्रभु को कहती हूँ कि प्रभु जो भी है मेरी ज़िंदगी में, आपको जो सही लगे वही कीजिए मेरे लाइफ के साथ। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अब आपको समर्पित करती हूँ। अब ये पूरी ज़िंदगी आपकी है, आपको जो करना है इसके साथ आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उससे अच्छा कोई नहीं कर सकता। मैं सोच भी नहीं सकती हूँ उसके बारे में कि मैं क्या करूँगी, जितना आप अच्छा सोच सकते हैं। तो बस ये मेरी पूरी लाइफ आपको समर्पित है। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू बजरंगबली मेरा साथ देने के लिए। और मेरे दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं, फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम, जय बजरंगबली।